एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बीएम एजुकेशन क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोसिटी का एक और नया लेक्चर। देखिए आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक, ये जो लेक्चर का टॉपिक आज हमने पकड़ा है विच इज़ फंडामेंटल, करंट या चार्ज। देखिए ये डिस्प्यूट हर वक्त रहा है, या चार्ज ज़्यादा फंडामेंटल है या फिर करंट ज़्यादा फंडामेंटल है। देखिए ये जो टॉपिक आपके क्लास 10th में सिलेबस में आपको कोई भी नहीं पूछेगा, ना आपके बोर्ड एग्ज़ाम के सीबीएसई, आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो सीबीएसई वाले हैं ना, वो आपको कभी भी नहीं पूछेंगे कि कौन सा ज़्यादा फंडामेंटल है। देखिए ये लेक्चर आप चाहो तो देख सकते हो, ना चाहो तो देख सकते। डिस्क्लेमर, देखिए इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर आपके लिए बताना चाहूँगा। डिस्क्लेमर क्या है? डिस्क्लेमर क्या है? डिस्क्लेमर लिखिए भाई साहब, डिस्क्लेमर आप लिख लो कि ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ना सीबीएसई के एग्जाम में पूछेगा कोई, ना आपके स्कूल लेवल में एग्जाम में कोई इसको पूछेगा। कोई भी ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा कि बताओ कि करंट ज़्यादा फंडामेंटल क्यों है या चार्ज ज़्यादा फंडामेंटल क्यों है, आपको कोई भी नहीं पूछेगा। तो चाहो तो आप इस लेक्चर को स्किप कर सकते हो, इसको मत देखिए। तो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसको आप देख सकते हैं, बट आज पर्पज ऑफ नॉलेज आप इसको देख सकते हैं। ठीक, बस इतना ही कहना था। जिसको देखना है वो देखो, नहीं देखना मत देखो। क्यों? पर एक और डिस्क्लेमर क्या है कि इसके बाद जो भी लेक्चर आएंगे, इसके बाद इस डिस्क्लेमर एक और है कि इसके बाद, इस वीडियो के बाद जितने भी लेक्चर्स आपके आएंगे वो इम्पोर्टेंस हो जाएंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो पूछेंगे आपको क्वेश्चन आएगा। आइए, ठीक है। तो विच इज़ मोर फंडामेंटल, अ चार्ज और अ करंट? आइए देखिए कौन ज़्यादा फंडामेंटल है, कौन ज़्यादा फंडामेंटल, विच इज़ मोर फंडामेंटल, कौन ज़्यादा फंडामेंटल है। देखिए थ्योरी ऑफ रिसर्च से, जो थ्योरी कहता है या फिर रिसर्च क्या कहता है, यानी बहुत साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीज़ें कंडक्ट करी और कंक्लूड कर दिया कि जो चार्ज है वो ज़्यादा फंडामेंटल है, जो सॉरी उल्टा कह दिया हमने, ठीक है, जो करंट है वो ज़्यादा फंडामेंटल है चार्ज से। थ्योरी और रिसर्च कहता है कि करंट ज़्यादा फंडामेंटल है चार्ज से, यानी करंट ज़्यादा फंडामेंटल है चार्ज से। बट वहीं कोई मुझे क्वेश्चन पूछेगा सर क्यों, क्वेश्चन क्या, मैं कहूँगा आपको आंसर कहूँगा वाई, इट इज़ ड्यू टू डिस्कवरी। डिस्कवरी के कारण हुआ ये सभी चीज़ें। डिस्कवरी से क्यों? देखिए जो करंट की डिस्कवरी हुई थी वो 1800 के दौरान, यानी 1800, सन 1800 में करंट की डिस्कवरी हुई थी। ठीक, देखिए चार्ज की डिस्कवरी कब हुई थी? 1897 में। ठीक है, देखिए करंट सबसे पहले डिस्कवर होने के कारण ही हमने करंट को ज़्यादा फंडामेंटल मान लिया आज कंपेयर टू चार्ज। ठीक, क्यों? आप देख सकते हो फ़र्क आपको दिख रहा है कि नहीं? फ़र्क क्या दिख रहा है कि जो करंट है वो डिस्कवर किया गया है सन 1800 में, और जो चार्ज है उसको डिस्कवर किया गया है 1897 में। ठीक, तो डिस्कवरी के ही कारण जो थ्योरी और रिसर्च कहते हैं कि जो करंट है वो ज़्यादा फंडामेंटल है चार्ज से। डिस्कवरी के कारण, क्योंकि चार्ज पहले जो करंट है वो पहले डिस्कवर हो गया, तो इसलिए हमने चार्ज जो बाद में डिस्कवर हुआ, इसलिए चार्ज बेचारा को हमने कह दिया कि ये कम फंडामेंटल है करंट से, तो करंट ज़्यादा फंडामेंटल हो गया। बट अगर रियलिटी की मैं बात करूं, चार्ज इज मोर फंडामेंटल। रियलिटी की बात करें तो हम लिखते हैं ना, हम अपने डेफिनेशन में क्या लिखते हैं? चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंटरी पार्टिकल्स। हम जब डेफिनेशन लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जो कि एटम के अंदर होते हैं,
उनको ही हम कहते हैं एक प्रकार के चार्ज, जो कि बहुत फंडामेंटल है, क्योंकि उनसे छोटी कोई चीज़ हुई नहीं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से क्या छोटी चीज़ें और कोई है? नहीं है। तो इसीलिए हम चार्ज को ज़्यादा फंडामेंटल मानते हैं, क्योंकि फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंटरी पार्टिकल्स की, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रोटॉन्स हो गए। तो ये क्या है भाई साहब, बता रहे हैं आपको, ये बता रहे हैं कि रियलिटी में तो चार्ज ज़्यादा फंडामेंटल है, चार्ज ज़्यादा फंडामेंटल है। क्यों? क्योंकि ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंटरी पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। देखिए हम कहते हैं ना, देखिए जब चार्ज मोशन में होते हैं, जब इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज में होते हैं, तब हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। देखिए इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे? कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कैसे? कि when the charges are moving, when charges are moving, then we called electric current. आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी, देखिए इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रांच है, फिजिक्स का एक ब्रांच है, जहाँ पर हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो समझो यार, जब हम चार्ज उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, तब उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि जब चार्ज मोशन में होते हैं, यानी जब चार्ज मूवमेंट करते हैं, तब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, तब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। ठीक, बट ड्यू टू डिस्कवरी क्या हुआ है? करंट को हमने फंडामेंटल मान लिया है, बट हालांकि चार्ज करंट से बहुत फंडामेंटल है, क्योंकि हम करंट को यूज़ करते हैं, क्योंकि हम चार्ज को यूज़ करते हैं करंट को डिफाइन करने के लिए। बट डिस्कवरी हुई है जिस प्रकार से, डिस्कवरी करंट की पहले हुई है और चार्ज की बाद में हुई है, तो इसलिए हम करंट को ज़्यादा फंडामेंटल मानते हैं। बट इन रियलिटी हम इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो गई, कुछ ऐसे ब्रांच है फिजिक्स के जहाँ पर हम चार्जेस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में डील करते हैं। तो आप समझ पा रहे हो कि नहीं? जब चार्ज मूव करते हैं तब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। आपको पता है कि नहीं? मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो कि चार्जेस, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्जेस वो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। और वो पता ही होगा इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में मूव करता है, इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में मूव कर रहा है तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट इस दिशा में मूव करता है। तो हमें पता चला कि जब चार्जेस मोशन में होते हैं तब इलेक्ट्रिक करंट आता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है। पर आता है कि नहीं? जब इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करते हैं तब करंट जनरेट होता है। ठीक है, करंट जनरेट होता है। बट आप क्लास 11 में जब आप पढ़ोगे, जब बच्चे जो 10वीं पास होके जो बच्चे क्लास 11 साइंस लेंगे, जो साइंस लेंगे, ठीक, जो साइंस लेंगे वो फिजिक्स पढ़ेंगे। एक सब्जेक्ट क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। एक बात बताएंगे, जब आप क्लास 10th के बाद साइंस स्ट्रीम लेते हो तो आपको कौन से सब्जेक्ट्स वहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे? मैथ्स पढ़ने को मिलेगी, फिजिक्स पढ़ने को मिलेंगे, केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी, बायोलॉजी। बट क्लास 10 में आप क्या पढ़ते हो? ये तीनों को कंबाइन करके क्लास 10 में साइंस पढ़ते हो। बट इन क्लास 11 फिजिक्स एक अलग सब्जेक्ट होगा, केमिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट होगा, बायोलॉजी की, यानी इन तीनों के किताब भी अलग अलग होंगे, और फिर दो किताब होंगे, फिजिक्स के 2 किताब, केमिस्ट्री के 2 किताब। बट क्लास 10th में आप क्या पढ़ते हो? इन तीनों को मिला के साइंस पढ़ते हो। और साइंस अगर आपने लिया 10th का तो एसएसटी आपको नहीं पढ़ने को मिलेगी।
एसएसटी आप कहाँ पढ़ पाओगे? जब आप आर्ट्स लोगे या फिर जिसको हम ह्यूमैनिटीज कहते हैं। ठीक, एक कैरियर काउंसलिंग की वीडियो आएगी। ठीक, बट आप क्लास 11 में जब जाओगे और साइंस पढ़ोगे तो फिजिक्स में देखिए, अभी बहुत बच्चे कहेंगे सर अगर हम क्लास 11 में साइंस ना पढ़ के ह्यूमैनिटीज पढ़ेंगे या कॉमर्स पढ़ेंगे तो हम क्या करें? तो आप नहीं जान पाओगे। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए, आप क्लास 11 में कौन साइंस लेगा नहीं लेगा पता नहीं, बट जो भी लेगा उसको उसको पता चल जाएगा, बट जो नहीं लेगा उसको नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ जो क्लास 11 बट होगा। बट क्लास 11 की किताब में क्या लिखा है देखिए, क्लास 11 में आप जो साइंस पढ़ोगे वहाँ पर फिजिक्स होगा। फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में आप फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ोगे। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ोगे और यहाँ पर आपको पता जाएगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज है वो 2 टाइप्स के हैं। क्या क्या? एक तो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो समझ आया क्यों बता रहे हैं? इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि क्लास 11 की किताब में लिखा गया है कि फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार के हैं। एक तो है फंडामेंटल पीक्यू यानी फिजिकल क्वांटिटी, एक है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, क्लास 11th के सिलेबस के हिसाब से देखिए, क्लास 11 में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जो क्लास 11 में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो 7 प्रकार के हैं। क्या क्या? नंबर 1 मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, 5 luminosity, amount of substance, 7 इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, इसीलिए मैंने ये आपको कहा कि देखिए जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अंदर आपका इलेक्ट्रिक करंट भी जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट ही आपका ज़्यादा फंडामेंटल है। बट थ्योरी के हिसाब से और डिस्कवरी के हिसाब से, बट इन रियलिटी चार्ज ज़्यादा फंडामेंटल है। ठीक, क्लियर? क्या मैंने कहा आपको कि आप जब क्लास 11 में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वहाँ पर आपको करंट का नाम भी पड़ेगा। यानी बट जब आप देखिए, आपको जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आपको इलेक्ट्रिक करंट का नाम भी पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिक करंट का नाम भी आपको पता चलेगा। बट वहीं आप जो डिराइव्ड क्वांटिटी पढ़ोगे तो वहाँ पर आपका जो टीचर आपको बताया कि भाई साहब जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो चार्ज है। यानी क्लास 11 आप जब पढ़ोगे तो पता चलेगा भाई साहब कि इलेक्ट्रिक करंट आपका फंडामेंटल है और चार्ज आपका डिराइव्ड है। हम उसको कैसे डिराइव करते हैं? करंट के द्वारा। बट आपको रियलिटी में चार्ज फंडामेंटल है, क्योंकि चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। ठीक है, चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। हम यूज़ करते हैं ना फंडामेंटल प्रॉपर्टी। बट डिस्कवरी के कारण क्या हुआ है, हमने करंट बहुत पहले डिस्कवर हुआ है। तो पहले डिस्कवर हुआ है तो इसलिए बहुत साइंटिस्ट यह मानते हैं कि हमने करंट के द्वारा ही चार्ज को पकड़ लिया है। बट वो नहीं जानते कि जब चार्ज मूव कर रहे थे तब ही इलेक्ट्रिक करंट हमने पता किया। बट डिस्कवरी के कारण, थ्योरी के कारण लोगों को लगा कि चार्ज से ही
करंट से ही इलेक्ट्रिक चार्ज आया है, तो इसलिए करंट को हमने ज़्यादा फंडामेंटल मान लिया। तो अब बहुत डाउट यह रहा होगा कि अब लास्ट बताइए, लास्ट ये कंक्लूड करिए कि कौन फंडामेंटल है। देखिए, अगर आपको कोई पूछे कि बताओ करंट फंडामेंटल है या चार्ज, आप क्या बताओगे? मैंने आपको पूछा कि करंट फंडामेंटल है या चार्ज, आप कहोगे कि आपको यहाँ आंसर देना है कि करंट ही फंडामेंटल है, करंट ही फंडामेंटल है। आपको करंट ही कहना है फंडामेंटल है, ठीक। आपको अगर कोई पूछे वाई, क्यों, फिर पूछा किसने वाई, तो अब क्या करोगे? अगर किसने पूछा वाई तो क्या करोगे? आप कहोगे कि देखिए करंट ज़्यादा फंडामेंटल है उसके डिस्कवरी से, बहुत पहले डिस्कवर हो गया था, और फिर बहुत थ्योरी भी वही कहता है, और बहुत साइंटिस्ट यह मानते हैं कि हम करंट से ही चार्ज को हमने डिटेक्ट किया है, करंट से ही हमने चार्ज बनाया है। अगर फिर से कोई पूछे भाई साहब चार्ज क्यों ज़्यादा फंडामेंटल नहीं है, फिर क्या बोलोगे? फिर बोलोगे कि चार्ज इसीलिए फंडामेंटल नहीं है क्योंकि चार्ज की डिस्कवरी बाद में हुई थी, करंट के बाद हुई थी, तो इसीलिए हम चार्ज को ज़्यादा फंडामेंटल नहीं मानते। बट रियलिटी में चार्ज एक क्वांटिटी है जो कि ज़्यादा फंडामेंटल है करंट से, बट डिस्कवरी के कारण हम करंट को ज़्यादा फंडामेंटल मानते हैं। बस दैट्स इट्स इन द लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपको जो नोट्स के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।